नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। 8वें वेतन आयोग की सबसे बड़ी एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। तमाम कर्मचारी और पेंशनर संगठनों ने ऑनलाइन मेमोरेंडम में जो मांगे की हैं, जो भी सुझाव दिए हैं, उन पर आयोग मंथन कर रहा है। इसी के साथ साथ अलग अलग शहरों में बैठकों में संगठनों ने जो सुझाव और मांगे सामने रखी, उन पर भी विचार किया जा रहा है। हालिया बैठक की बात की जाए तो पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई थी। इसमें कर्मचारी संगठनों ने सैलरी, पेंशन, फिटमेंट फैक्टर समेत कई विषयों पर अपनी बातें रखी थी। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग 8 सीपीसी की टीम ने 2 दिन तक सुबह से शाम तक अधिकारियों, कर्मचारियों के संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर उनके सुझाव लिए। इसमें संगठन ने वेतन, पेंशन, भत्तों के साथ ही वार्षिक वेतन वृद्धि, एनुअल सैलरी हाइक पर भी बात बढ़ाने जैसी मांगों की बात की थी। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि 8वें वेतन आयोग की हालिया मीटिंग में क्या क्या बात हुई है, क्या क्या मामला उठाया गया था, क्या क्या मांग रखी गई थी। तो फिटमेंट फैक्टर, मिनिमम सैलरी, पेंशन और भत्ता। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स के नेशनल प्रेसिडेंट एनडी द्विवेदी की अगुवाई वाले प्रतिनिधिमंडल ने फिटमैन फैक्टर 3.93 रखे जाने की मांग की है। संगठन ने इसी के साथ जूनियर इंजीनियर्स की मिनिमम सैलरी जो है वो लगभग 1.5 लाख रुपए करने की मांग की। एनुअल इंक्रीमेंट यानी वार्षिक वेतन वृद्धि को 3 से बढ़ाकर 6% किए जाने की मांग की गई है। संगठन ने अतिरिक्त योग्यता के लिए 10% भत्ता दिए जाने की भी मांग की है। वही ये भी सुझाव दिया है कि केंद्रीय कर्मियों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए कम से कम 10,000 रुपये महीने दिए जाए। 8वें वेतन आयोग से आचार्य यानी मकान किराया भत्ता शहरों की कैटेगरी X, Y और Z के अनुसार अगर देखा जाए तो 45%, 40% और 35% रखे जाने का भी सुझाव दिया गया है। इंजीनियर्स के इस फेडरेशन ने वर्तमान पे लेवल 6, 7 और 8 को एक साथ मर्ज किए जाने का सुझाव दिया है। इसी तरह लेवल 9 और 10 को भी एक साथ मर्ज किए जाने का सुझाव दिया गया है। पुरानी पेंशन बहाल किए जाने का जो मुद्दा है, उस पर भी बात हुई है। घर बनाने को 2 करोड़ तक, गाड़ी के लिए 15 लाख एडवांस मिले। केंद्रीय कर्मियों को नया घर खरीदना हो या फिर घर बनवाना हो तो उसके लिए संगठन ने भी ये मांग की है कि उन्हें एडवांस के तौर पर अधिकतम 2 करोड़ रुपये दिए जाए। वहीं कार खरीदने के लिए भी एडवांस यानी अग्रिम के तौर पर मैक्सिमम लिमिट जो है उसकी 15 लाख रुपए दिए जाने की मांग की गई है। छुट्टियों के मामले में क्या मांगे रखेंगे, अगर इस बारे में बात की जाए तो कर्मचारियों के लिए लीव पॉलिसी में भी बदलाव का सुझाव दिया गया है। इसमें इमरजेंसी लीव यानी आकस्मिक अवकाश 15 दिन का करने की मांग की गई है। वही अर्जित अवकाश जो कि अर्न लीव होती है, उसकी सीमा जो है 300 से बढ़ाकर 600 दिन किए जाने की भी मांग की गई है। साथ ही मातृत्व अवकाश मैटरनिटी लीव के लिए भी 240 दिनों के साथ ही 45 दिन का पितृत्व यानी पैटर्निटी लीव के प्रावधान रखने का भी सुझाव दिया गया है। कर्मचारी के निधन पर परिवार को मिले 2 करोड़, ये भी एक मांग रखी गई है, जिसमें कि संगठन ने बैठक में सुझाव दिया है कि ड्यूटी के दौरान अगर किसी कर्मचारी का निधन हो जाता है तो उसके परिवार को, आश्रित को दी जाने वाली जो राशि होती है, अनुग्रह राशि की अधिकतम सीमा जो है 25 लाख रुपए को बढ़ाकर अब 2 करोड़ रुपए किए जाएं। वही कार खरीदने के लिए भी एडवांस यानी अग्रिम के तौर पर मैक्सिमम लिमिट जो है वो 15 लाख रुपए दी जाने की मांग की जा रही है। प्रमोशन और ग्रेच्युटी की लिमिट पर क्या बातें हुई, अगर इस बारे में बात की जाए तो एलटीसी सुविधा में 4 साल में एक बार देश में, जबकि पूरे सेवा काल में 2 बार अंतर्राष्ट्रीय सुविधा दिए जाने का सुझाव दिया गया है। प्रमोशन के मुद्दे पर भी बात हुई है। संगठन ने 6 साल, 12 साल, 18 साल, 24 साल और 30 साल की सेवा अवधि पर 5 बार प्रोन्नति देने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर ग्रेच्युटी की मैक्सिमम लिमिट 75 लाख रुपए किए जाने का सुझाव दिया। इन संगठनों ने भी सामने रखे प्रस्ताव अखिल भारतीय वेतन और वरिष्ठ लेखा अधिकारी संगठन ने 4थे, 5वें और 6ठे और 7वें वेतन आयोग की ओर से विभिन्न लेखा संगठनों के लिए समान वेतनमान और सेवा शर्तों की रखे जाने के बावजूद केंद्रीय सिविल लेखा सेवा अधिकारियों के वेतनमान की विसंगतियों दूर करने की भी मांग रखी है। साथ ही जो है विसंगतियां भी दूर करने का सुझाव दिया गया। संगठन की ओर से प्रेसिडेंट गीतांजलि और महासचिव कौशल मिश्रा ने आयोग के सामने अपने सुझावों और मांगों को रखा है। दूसरी ओर हेल्थ प्रोफेशनल डायरेक्टोरेट ऑफ ऑडियंस फैक्ट्री हॉस्पिटल एसोसिएशन ने भी इस बैठक में शामिल हुआ। इसके प्रेसिडेंट कौशल श्रीवास्तव की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने सैलरी और भत्ते बढ़ाए जाने को लेकर अपनी बात रखी है। तो 8वें वेतन आयोग को लेकर इस मीटिंग में कई सारे मांगे रखी गई थी। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। धन्यवाद।